जम जाओ, जो होगी सो देखी जाएगी। अब शिव जी तो जान ही रहे हैं कि ये कौन है, तो शंकर जी भी रुक गए। अब वो बृकासुर को लगा कि ये बालक, ये पंडित चमत्कारी है। बोले चलो अच्छा, थोड़ी देर हम भी आराम कर लेंगे, बड़ा थक गए हैं दौड़ते दौड़ते भागते भागते। तो पास में आए, हाँ भाई वो हाथ रखना था, तुमने हमको फालतू में रोक दिया, क्यों रोक रहे हो? बृकासुर की बात सुनकर के श्री हरि ने कहा, अरे भाई कितना अपने शरीर की हालत तो देखो, कैसे पूरा पसीना पसीना हो गए हो, वो शिव के पीछे भाग रहे हो, उसके बारे में तुम भी हमारी तरह चक्कर। ओ हो वो शंकर बाबा तो पीछे, ए शंकर रुको ठहरो। इशारे से कह दिया, बाबा आज तो जम जाओ, जो होगी सो देखी जाएगी। अब शिव जी तो जान ही रहे हैं कि ये कौन है, तो शंकर जी भी रुक गए। अब वो बृकासुर को लगा कि ये बालक, ये पंडित चमत्कारी है। बोले चलो अच्छा, थोड़ी देर हम भी आराम कर लेंगे, बड़ा थक गए हैं दौड़ते दौड़ते भागते भागते। तो पास में आए, हाँ भाई वो हाथ रखना था, तुमने हमको फालतू में रोक दिया, क्यों रोक रहे हो? बृकासुर की बात सुनकर के श्री हरि ने कहा, अरे भाई कितना अपने शरीर की हालत तो देखो, कैसे पूरा पसीना पसीना हो गए हो, वो शिव के पीछे भाग रहे हो, उसके बारे में तुम भी हमारी तरह चक्कर में पड़ गए हो क्या? तुम भी फंसे पड़े हो लगता है इससे। क्या मतलब? बोले वो वरदान वरदान तुमको दे दिया है क्या? ये मस्तु बोल दिया क्या? बोले तुम्हें कैसे पता? बोले उसका दिन रात का यही काम, वो सबको ये मस्तु ही बोलता रहता है, तुमसे पहले हमको भी बोल चुका है, और हमसे पहले भी बहुत लोगों को ये मस्तु बोल देता है। हमको भी इसने वरदान दिया है। बोले कौन सा वरदान? अरे एक वरदान दिया था कि जिसके सिर पे हाथ धरो भस्म हो जाए। आज तक देखो हमने ना जाने कितने लोगों के सिर पे हाथ धर दिया, ये देखो। अरे महाराज भस्म होने की बात तो दूर की, सिर तक गर्म नहीं कर पाए। तुम भस्म की बात कर रहे हो? कहाँ वो भांग वांग धतूरा खा करके इधर उधर घूम रहा है, तुम भी चक्कर में पड़ गए। अब अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो इधर उधर किसका सिर खोज रहा? भगवान ने बढ़िया सुंदर सिर तुम्ही को दिया है, अपने सिर पे हाथ धर के चेक कर लो। बृकासुर ने कहा, ओ बाबा हमको बेवकूफ समझ रखे हो, पागल समझ रखा है। अपने सिर पे हाथ धरे कहीं भस्म हो गए तो फिर क्या होगा? तो भगवान ठाकुर जी ने कहा, सुनो हम ये नहीं कह रहे कि डायरेक्ट रखो, तुम भी हमारी पूरी बात सुनते नहीं हो, बीच में बोल देते हो। अरे हम ये कह रहे हैं पहले ऊपर हाथ रखो, अगर सिर में थोड़ी गर्माहट महसूस हो, थोड़ा ताप लगे, गर्माहट लगे तो समझ लेना वरदान सच्चा है, और अगर गर्माहट गर्म ना लगे से तो समझ लेना फालतू, जैसे हमको दिया था वरदान वैसे तुम्हारा भी है। ये बात ठीक लगी, हाँ ये बात तुम्हारी सही है। तो महाराज थोड़ा हाथ नीचे की ओर लाए, बोले सिर में कुछ भपका लग रहा है, कुछ गर्माहट महसूस हो रही है, कुछ ताप लगा? बोले नहीं। थोड़ा और नीचे करो हाथ, फिर अब कुछ गरम गरम महसूस हो रहा है? बोले बिल्कुल नहीं। थोड़ा और नीचे करो, अब थोड़ी गर्मी लग रही है सिर में। अब महाराज वरदान का तो ये भाव है कि चाहे वो 1 इंच ऊपर हो, चाहे 1 फीट ऊपर हो, सिर तो तभी जलेगा, भस्म तो तभी होगा जब स्पर्श होगा। तो महाराज 1 इंच ऊपर जब हाथ आया, अब गर्म लगा? बोले नहीं। बोले तब तो रख ही लो, वरदान ऐसा ही है। और जैसे बृकासुर ने सिर पे हाथ धरा कि तुरंत वहीं पर जल करके बृकासुर भस्म हो गए। शंकर जी आए, अरे विष्णु जी आज तो आपने अच्छा इस भगत से पीछा छुड़ाया। बोले देखो आजकल के भगत लोग बड़े होशियार होते हैं, ये केवल भांग धतूरे से खुश मत हो जाया करो, भक्तों को वरदान भी दिया करो तो जरा ठोक पीट के। अगर ये 1.25 रुपए चढ़ाएंगे तो बदले में 1.25 लाख मांगेंगे, तब 1.25 रुपए चढ़ाएंगे, इसलिए थोड़ा ध्यान दिया करो। शंकर जी ने कहा, अब खाई सो खाई, आगे खाई सो राम दुहाई, अब इस बार बचे सो बचे, अब अगली बार से ध्यान देंगे। तो ऐसे सुंदर सुंदर महाराज कथाएं शिव जी के विषय में वर्णन किया जाता है। हमारे भोलेनाथ कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं। इसीलिए जो भक्त प्रेम के साथ नाम को जपता है, निश्चित रूप से ये शिव नाम जगत के भव सिंधु से पार लगाने वाला है। किसी महाराज गोल्ड सोना मिलता है ना, जो सोना पहनते हैं ना, उनको महाराज चांदी इत्यादि के आभूषण अच्छे नहीं लगते,
जिनको सोना पहनने का शौक होता है वो चांदी वगैरह के आभूषण पहनने में उनकी रुचि नहीं होती है। जो लोग महाराज डायमंड इत्यादि की ज्वेलरी पहनते हैं उनको स्वर्ण के आभूषण अच्छे नहीं लगते, लेकिन जिसको रत्न मिल जाए बोले उसे कुछ अच्छा लगेगा क्या? मीरा यही तो कहती है, पायो जी मैंने। कौन सा रत्न मिला था मीरा को? उमरेठ वालों, आपको कैसा रत्न मिल गया? अरे भैया, ये राम रूपी शिव रूपी रत्न मिला है, और इस अमूल्य रत्न को अगर तुमने नहीं पकड़ा तो फिर क्या पकड़ोगे? राम रतन। अच्छा, ये रत्न मिला कहां से? इसका एड्रेस कोई पता ठिकाना आपको मालूम है? हमको भी चाहिए, कहां मिलेगा? तो बोले इसका पता एक ही जगह है, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा करे अपनायो पायो जी मैंने राम रतन। तो उस व्यक्ति का दुर्भाग्य है जो राम को, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, महाराज भगवान को प्राप्त करने की चेष्टा ना करे और भगवान का भजन छोड़ करके और दुनिया के भजन में, संसार के भजन में मन को लगाए। क्यों? क्योंकि जितने भी रिश्ते नाते हैं ये सब यहीं तक के हैं। ये जितने भी आपके संबंध हैं सब यहीं तक के हैं। पत्नी यहीं तक है। घनानि भूमौ पशवो हि गोष्ठे, नारी गृहे द्वारि शखा श्मशाने, देहेश्चितायाम परलोक मार्गे, धर्मानुरागो छत जीव एषः। सप्तम स्कंद में भागवत में वर्णन आता है, पत्नी दरवाजे तक जाती है, मित्र स्मशान भूमि तक जाते हैं, धन यहीं पड़ा रह जाता है। मरघट तक जो चार कंधे में लेके जाते हैं ना, वो भी उसमें से भी चार लोग बड़ाई करते, चार बुराई करते। एक व्यक्ति पीछे जा रहा था, मैं कहीं किसी एक शव यात्रा में जा रहा था, एक ने कहा यार ये चला गया, दूसरा बोला हाँ, अरे तीसरा बोला कल की बात है मेरे साथ छिंदवाड़ा तक घूमने गया हुआ, चौथा बोला तुम क्या बात कर रहे हो, अरे आज सुबह की बात है हम दोनों टीवी देख रहे थे, साथ साथ चाय पी रहे थे, अभी पता चला चला गया। चौथा बोला अरे अब भी 2 घंटे पहले हमसे बड़ा बहस कर रहा था, क्या लेके आया है, क्या लेके जाएगा। महाराज जब वो चिता जलती है ना, तो वहां एक तरफ चिता जलती है, दूसरी तरफ आदमी आपस में बात करते रहते हैं, हे भगवान भैया हम यहाँ आए हैं, कहते हैं सुख में भले मत जाओ लेकिन दुख में जरूर जाओ, इसीलिए आ गए हैं, बाकी हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं। हमारी दुकान खुली पड़ी है, मार्केट का धंधा का टाइम है, और हम बताओ यहाँ बैठे हैं। दूसरा तो नौकरी वाला था, वो बड़ा दुखी मन से कहा, बोले इसको भी मरना था तो छुट्टी वाले दिन ही मरना था क्या? अरे रविवार की जगह सोमवार को मर जाता तो क्या बिगड़ जाता? इसने हमारी छुट्टी वाले दिन की भी छुट्टी करके चला गया। तो ऐसे महाराज पीछे वाले बात करते हैं। तो ये दुनिया में महाराज 4 बुराई करेंगे, 4 बड़ाई करेंगे, तो काहे की झंझट में फंसे हो? केवल याद उस परमात्मा की करो, उस मेरे भोलेनाथ की करो, जो महाराज किसी से लेना देना नहीं। शंकर जी बोले, एक आदमी, कुछ लोग जा रहे थे और जाते हुए कह रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। शंकर जी को लगा ये अपनी पार्टी वाले। शंकर जी बोले हम भी साथ हो लिए, और बोले जब स्मशान घाट में पहुंचे तो हमने क्या देखा, सब यही कह रहे हैं, अरे भैया हमारा दुकान है, दुकान का टाइम हो रहा है, जल्दी जल्दी करो, हमको दुकान जाना है। दूसरा कह रहा मेरा तो मकान बन रहा है, हम यहाँ बैठे हैं, हमारे मिस्त्री कारीगर सब हुआ है, जल्दी करो। शंकर जी बोले थोड़ी देर पहले क्या बोल रहे थे, ये राम नाम, और अब क्या कर रहे हैं? मतलब सब झूठे, सब पागल बना रहे हैं। तो सच्चा कौन है? बोले इन सब से अच्छा तो ये शव है, ये मुर्दा है, कम से कम इसकी वजह से मेरे प्रभु का, श्री हरि का नाम हुआ है, इसलिए भले ही कुछ हो जाए ये सब साथ छोड़ देंगे, लेकिन मैं साथ नहीं छोड़ूंगा। मुर्दा जल चुका था तो कुछ नहीं मिला शंकर जी को, तो उसकी चिता की ताजी भस्मी ही को उठाया शंकर जी ने और अपने पूरे शरीर में लगा लिया।
और पूरे शरीर में लगाकर भस्म धारण कर। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। शंकर जी ने उसी की ताजी भस्मी लगा ली और महाराज उसे तारक मंत्र दे करके और कल्याण कर लिया। तो जो मरने के बाद भी साथ नहीं छोड़ता उसका साथ पकड़ो। ये दुनिया वालों के पीछे क्यों घूमते हो? आज तुम्हारे पीछे, कल किसी के पीछे, परसों किसी से प्रेम है। लोग इनका क्या है, आज इससे प्रेम, उससे कल प्रेम, इनका प्रेम बदलता रहता है। प्रेम करो तो भोलेनाथ से करो, जो सत्य है, जो सच्चा है, जो निस्वार्थ है। दुनिया वालों से क्या प्रेम? ये लोग महाराज आपसे प्रेम नहीं करते हैं, आपके पैसे से करते हैं, आपकी संपत्ति से करते हैं। ऐसे लोगों से प्रेम करके क्या फायदा? इसीलिए संतों ने कहा निरंतर श्री हरि का गुणानुवाद। एक बड़ा मीठा भाव है। दुख में मत घबराना पंछी, दुख में मत घबराना, दुख में मत घबराना पंछी, दुख में मत घबराना, दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर पे, उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर पे, उड़ना तुझे। ये जितनी भीड़ है कोई साथ नहीं देगी। अकेले आए थे, अकेले जाना पड़ेगा। इसलिए यदि अपने जीवन में खजाना बढ़ाना है तो नाम धन का खजाना बढ़ाओ। एक सेठ जी थे, उन्होंने महाराज अपने पूरे, जब मरने का टाइम आया ना, पूरा सूटकेस भर के पैसा लेके गए। यमराज के पास पहुंचे और सूटकेस पूरी खोल दी। उसमें महात्मा गांधी जी की फोटो वाली महाराज सब 2-2 हजार की गद्दियां पूरी सूटकेस में भरी पड़ी थी। तुरंत वो महाराज चित्रगुप्त के आगे धर दिया और कहा सुनो, बढ़िया से बढ़िया मुझे कमरा देना, एसी कमरा होना चाहिए, बढ़िया व्यवस्था होनी चाहिए, बढ़िया सुविधा होनी चाहिए। देखो मैंने कितना पैसा दिया। चित्रगुप्त ने सीधे वो सूटकेस उसके मुंह पे मारा फेंक करके, कहा ये पैसा यहाँ नहीं चलता, इतनी बुद्धि नहीं है। अरे भाई एक बात बताओ, आप पाकिस्तान जाओगे तो ये गांधी जी वाली नोट चलेगी कि नहीं चलेगी? अमेरिका जाओगे तो गांधी जी वाला पैसा चलेगा कितनी चलेगा? बोलो, नहीं चलेगा। ये पैसा तो केवल हिंदुस्तान के लिए, चाइना की अलग करेंसी है, जापान की अलग करेंसी है। तो चित्रगुप्त ने कहा अरे पागल, जब एक देश बदल जाने से दूसरे देश का पैसा बदल जाता है, तो एक लोक बदल कर दूसरे लोक में आ गए तो क्या यहाँ भी करेंसी नहीं बदलेगी, पैसा नहीं बदलेगा? तो बोले यहाँ कौन सा पैसा काम आएगा? बोले यहाँ तो जो तुमने पुण्य और पाप रूपी पैसे कमाए हैं वही काम आएंगे। तुमने कितना दान किया है, कितना गरीबों को खिलाया है, कितनी गौ माताओं की सेवा की है, कितनी महाराज ब्राह्मण बालकों के विद्या अध्ययन की व्यवस्था की है, कितने भूखे को भोजन कराया, ये सब काम आएगा। सेठ जी ने माथा पकड़ लिया, भैया जिंदगी भर तो मैं अपना ही पेट भरने में लगा रहा, जिंदगी भर मैं दूसरों को लूट लूट कर कमाया, नंबर 2 का पैसा कमाया, महाराज मिलावटी सामान बेच बेच कर कमाया, अब मैं क्या करूं? बोले अब तुझे नरक में सड़ना पड़ेगा, इसलिए नाम धन के खजाने को बढ़ाओ। अरे चाहे भीड़ बड़ी अंबर पे, उड़ना तुझे अकेला है। भीड़ बड़ी अंबर पे, उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर पे, उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर पे, उड़ना तुझे अकेला है। ओ चतुर शिकारी ने रखा है जाल बिछा कर पग पग पर। चतुर शिकारी ने रखा है जाल बिछा कर पग पग पर। बस मत जाना भूल से पगले, पछताएगा जीवन भर। बस मत जाना भूल से पगले, पछताएगा जीवन भर। शिकारी पक्षियों को कैसे पकड़ता है? अनाज के चावल के दाने बिछा देता है,
जमीन पर फेंक देता है और उस पर जाल बिछा देता है। ऊपर से उड़ते पक्षी देखते हैं कि ये अनाज का दाना है और वो लालच में उस अनाज के दाने को पकड़ते हैं और उसी में वो उस जाल में फंस जाते हैं। तो साधक कहता है ये संसार की क्या है, ये वही महाराज पकड़ने वाला जाला है। चतुर शिकारी ने रखा है जाल बिछा कर पग पग पर। चतुर शिकारी ने रखा है जाल बिछा कर पग पग पर। मत जाना भूल से पगले पछताएगा जीवन भर। बस मत जाना भूल से पगले पछताएगा जीवन भर। मोह माया में तू मत फंसना, मोह माया में तू मत फंसना, बड़ा समझ का खेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर पे उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर पे उड़ना तुझे अकेला है। बढ़ता चल तू बढ़ता चल। जब तक सूरज आसमान पर बढ़ता जा तू बढ़ता चल। गिर जाएगा अंधकार जब बड़ा कठिन होगा पल पल। गिर जाएगा अंधकार जब बड़ा कठिन होगा पल पल। इसे पता की उड़ जाने की, इसे पता की उड़ जाने की आज की यह बेला। ऐसे नहीं हाथ ऊपर करो और कहो, अगर आपको लगता है कि आप अकेले जाओ, अगर आपको लगता है कि आपका मकान दुकान परिवार पत्नी बच्चे साथ जाएंगे तो हाथ नीचे करो। जिनको लगता है कि ये संसार वाले साथ जाएंगे वो हाथ नीचे कर सकते हैं। जिनको लगता है कि कोई साथ नहीं जाएगा वो मेरे साथ हाथ ऊपर करे और कहे, चाहे भीड़ बड़ी अंबर उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर उड़ना तुझे अकेला है।
घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर पे, उड़ना तुझे अकेला है। जितने भी संसार के रिश्ते नाते सब बनावटी हैं, छलावा है, दिखावा है। इनके चक्कर में पड़ करके अपने इस कीमती समय को, इस कीमती जीवन को बर्बाद मत कर देना। अरे साहब, ये जितने हैं सब केवल दिखावा है। माँ तू कहे मेरे पूत सपूत है, माँ भी तभी कहती है महाराज मेरा बेटा बहुत अच्छा है, दिन रात मेरी सेवा करता है। कब? माँ तू कहे मेरे पूत सपूत है, भगनी कहे मेरे सुंदर भैया, तात कहे मेरो है कुल, पिताजी कहते महाराज मेरे कुल का दीपक है ये। तात कहे मेरो है कुल दीपक, लोक में लाज को अधिक बढ़ैया। अब पत्नी कहे मेरो प्राणपति, जिनकी लेऊं मैं जाऊं बलैया। पै कभी गंग कहे सुन शाह अकबर, जिनके गांठ सफेद रुपैया। ये सब तुमसे प्रेम नहीं करते हैं। माँ भी तभी कहती मेरा बेटा बड़ा अच्छा है, बहन भी तभी कहती मेरा भैया बड़ा अच्छा है, पत्नी भी कब तभी कहती मेरा पति बड़ा अच्छा है, पिता भी तभी कहता मेरा पुत्र बड़ा अच्छा है। जब आपके पास माल टाल हो, जिनके गांठ सफेद रुपैया। ये सब रिश्ते नाते महाराज मतलब के हैं। जिसका बेटा कुछ नहीं करता महाराज, वो लोग दिन रात आके शिकायत करते, देखो महाराज दिन रात घर में पड़ा रहता है, 4 रुपया कमाता नहीं, पड़े पड़े और घर का पैसा बर्बाद कर रहा है। बहन भी आके शिकायत करती, पत्नी भी कहती देखो मेरी पड़ोसन की अभी अभी शादी में गई, नया वाला सेट लेकर के आई है गले का, मैं वही जो अपने मायके से लेके आई थी वही चला रही हूँ। मेरी पड़ोसन को देखो नया नया अभी डिजाइन मार्केट में आया है, वही अभी महाराज लेकर के आए। तो साहब सब मतलब के, इसलिए अपना तो केवल एक ही है प्रभु। ना सही चाहता हूं ना गलत चाहता हूं, ना सही चाहता हूं ना गलत चाहता हूं, जो तुम चाहते हो मैं भी वही चाहता हूं। साहब दुनिया के समस्याओं से अपने आप को मुक्त करो, एक ही काम करो, क्या? जो परमात्मा तुम्हारी इच्छा है, हम तुम्हारी हाँ में हम अपनी भी हाँ मिलाने को तैयार। एक संत ने बड़ा सुंदर भाव कहा है, यदि तुम जीवन में विश्राम चाहते हो ना तो एक ही काम करो। आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की तलब है तो एक काम कर। दुनिया में आराम नहीं है, दुनिया में विश्राम नहीं है। संसार में तो महाराज तमाम प्रकार के व्यसन है, प्रमाद है, विश्राम कहाँ है? तो साधक कहता है आराम की तलब है तो एक काम कर। कौन सा काम? बोले आ जा राम की शरण में और कुछ नहीं, केवल और केवल तू राम राम कर, कृष्ण कृष्ण। साहब जीवन का तो सार यही है। तो जिसने ये जान लिया इस रहस्य को, उसका कल्याण है। इसलिए मैं ये नहीं कहता हूं कि तुम सब कुछ छोड़ दो, महात्मा बन जाओ, साधु बन जाओ, बिल्कुल नहीं। लेकिन इसका मतलब ये भी मत सोचो कि ये सब कुछ मेरे अपने हैं। अगर तुम गृहस्थी हो तो गृहस्थ का कर्तव्य होता है परिवार का भी भरण पोषण करना, पत्नी से भी प्रेम करना, दुकान में जा करके धन भी कमाना। इसके साथ साथ महाराज जो हमारे बाकी के जो सेवा है उनसे भी जुड़े रहना, क्योंकि गुरुजन कहते हैं तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र करिदान, मन पवित्र हरि भजन सो होते त्रिविध कल्याण। शरीर सेवा से पवित्र होता है, मन भगवान के भजन से पवित्र होता है, और धन जब हम प्रभु के चरणों में लगाते हैं, धर्म में लगाते हैं, तब धन पवित्र होता है। अगर केवल और केवल हम संपत्ति को
धन को केवल और केवल अपने पास तक सीमित रखेंगे तो वो धन महाराज आगे बढ़ नहीं सकता है। इसलिए सेवा में जरूर लगाओ, और जिनके भी मन में सेवा की भावना है उनके लिए तो बड़ा ही सुंदर अवसर है। आप सबको पता है कि चित्रकूट जैसे पवित्र तीर्थ स्थान में इस दास के द्वारा गौ सेवा हो रही है। मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं अकेले इतना बड़ा कार्य कर सकूं, इतनी बड़ी गौ सेवा का भार उठा सकूं। वैसे शिव जी की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है, परंतु कहा गया है कि यदि सब लोग मिलजुल कर साथ चलेंगे तो बहुत जल्दी लक्ष्य तक पहुंच जाए, मंजिल को बहुत जल्दी प्राप्त कर लेंगे। तो श्री कामतानाथ सरकार की कृपा से चित्रकूट धाम में श्री भागवत गौ सेवा धाम की स्थापना की गई है, जहां पे निरंतर गौ सेवा होती है और सारी देसी गायें हैं महाराज। और एक बात बताऊं, हमारे चित्रकूट में जो लोग मेरी कथाएं या जो मुझसे पहले से जुड़े उन्हें पता है, हमारे आश्रम में एक गाय है जिसका नाम है राधा। क्या नाम है? राधा। बहुत लगभग 18 वर्ष की उसकी आयु हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है। हम लोग महाराज उसी का दूध पी पी करके बड़े हुए हैं। लोग कहते ना कामधेनु, ये कामधेनु क्या है? बोले जिस गाय की तुम सेवा करते हो वही कामधेनु। महाराज अब दूध नहीं देती है क्योंकि अब उसमें शक्ति नहीं रह गई है, बूढ़ी हो गई है। लेकिन मैंने हमेशा अपने भक्तों को आज 10 सालों से बता रहा हूं, आप मेरी पुरानी कथाएं जो टीवी पे आई उस पर आप सुन लेना। महाराज ऐसी थी हमारी राधा, महाराज ऐसी गैया है वो हमारी राधा कि 12 महीने दूध, जब चाहो तब दूध निकाल लो, ऐसी बोलती नहीं है, बाकी सब कुछ जानती है। आप उसके सामने लहसुन प्याज धर दो, हमारी गैया महाराज राधा कभी नहीं। आप उसके सामने जूठा भोजन रख दो, नहीं पाएगी, भूखी रह लेगी। अब तो केवल उसकी सेवा करते हैं, क्योंकि जिसने जीवन भर हमें पाला, हमारे हिंदुओं का ये धर्म नहीं है कि अब वो बूढ़ी हो गई तो उसे सड़क में छोड़ दो। परंतु आज हमारे भारत जैसे देश में कुछ ऐसे निशाचर भी हो गए हैं जो केवल और केवल गैया मैया को रखते हैं, गौ माता को रखते हैं तो केवल और केवल दूध के लोभ से। गौ माता का ऋण हम सब पर है। गाय का दूध, घृत, दही, मक्खन सब हमारे जीवन के उपयोग में आता है, लेकिन हम क्या करते हैं, जहां थोड़े बड़े हुए इधर उधर में लग जाते हैं और वो गाय को ऐसे ही छोड़ देते हैं। आपको क्या लगता है, आपके ऊपर क्या गौ माता का ऋण नहीं है क्या? हम सब पे गौ माता का ऋण है। इसीलिए इस ऋण से उऋण कैसे हो पाया जाएगा? कैसे होंगे हम इस गाय के ऋण से उऋण? इस गौ के ऋण से हमें मुक्ति तभी मिलेगी जब हम गौ सेवा करेंगे। अरे आप अपने यहाँ सेवा नहीं कर सकते हो या अपने यहाँ कर भी रहे हो तो ये जो गौशालाएं हैं इनसे भी जुड़ो। आज हमारे भारत जैसे हिंदू राष्ट्र में ठाकुर साहब हम आपको बताएं, हमारे हिंदू जैसे राष्ट्र में 80% गौशालाएं घाटे में चलती है। 80% गौशालाएं। क्यों? क्योंकि हमें लगता हमने एक बार दान कर दिया, हो गया। एक बार हमने 1100, 2100 या 5000 या 10,000 दे दिया, बस खत्म है? महाराज गौ माता की सेवा, नित्य गाय को भूसा लगता है महाराज, उसके लिए महाराज खल, पशु आहार इत्यादि लगते। गाय बीमार हो जाती है उसके लिए दवाइयां, औषधि वगैरह लगती है। गाय को खाली भूसा नहीं खिलाया जाता है। जिनके घर में गाय होगी उन्हें पता होगा, उसके साथ अगर हरा चारा की व्यवस्था हो तो हरा चारा, नहीं तो महाराज सूखा भूसा नहीं खा पाती है तो उसके साथ में गेहूं का आटा या बाजरे का आटा मिला करके और फिर उसको जब मिला करके गाय के सामने डालते हैं तो गौ माता बड़े प्रेम से खाती। इस साल तो महाराज हमारे चित्रकूट में गौ का भूसा और गाय का लिए गेहूं, महाराज उसके रेट तो आप सब जानते हो कि बड़े हाई फाई हो गए महाराज। हमने सोचा सीजन आ गया है, कम से कम 2-4 गाड़ी रखवा दें जिससे 4-5 महीना तो चले। पता किया महाराज तो सबके रेट, भूसा का रेट हाई फाई हो गया महाराज। गेहूं का भूसा बनता है और साथ में महाराज गेहूं का रेट भी बढ़ता जा रहा है।
लोग सोचते बस एक बार दान किया खत्म। गौ की सेवा निरंतर करनी चाहिए। आपके घर में किसी बच्चे का जन्मदिन है, लोग महाराज केक काटते हैं, मोमबत्ती बुझाते हैं, बोलते हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये सब क्या है? ये हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा है। अरे उस दिन आप हमारे पास फोन करो, महाराज आज मेरे मुन्ने का जन्मदिन है, या आज मेरी शादी की सालगिरह है, आज मेरे ये बधाई है, ये उत्सव है, लीजिए महाराज जी हमारी तरफ से गौ माता के लिए कम से कम 1 ट्राली हरा चारा की व्यवस्था कर दो। कुछ नहीं महाराज तो कुछ गौ माता की गौशाला में अंश हमारा डाल दो, कम से कम गौ माता का पेट भरेगा, आपको कितना बड़ा पुण्य मिलेगा। लेकिन महाराज हम अपनी शान शौकत में तो बहुत सारा धन खर्च कर देते हैं, लेकिन गौ माता के नाम पे 1 रुपया जेब से नहीं निकलता। तो ये बहुत गलत बात है। आप गौ माता के ऋण से तभी ऋण होगे जब आप गौ सेवा से जुड़ोगे। और गौ सेवा ऐसा नहीं है कि सब हाई फाई, अगर आपके पास जैसा सामर्थ्य है उस हिसाब से जुड़ो। अगर आपको भगवान ने दिया है तो धन संपदा तो आप उस हिसाब से करो, अगर भगवान ने आपको थोड़ा कम दिया है तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार करो। भगवान ये नहीं कहते, गौ माता ये नहीं कहती कि नहीं तुम सब कुछ अपना मुझ पे निछावर कर दो। अपना दशांश जितना आपके मन में श्रद्धा हो उतना गौ माता के चरणों में चढ़ाओ, निश्चित गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। वो मूक जीव जब महाराज आपके धन से अपने जीवन की रक्षा करेगी, आपको कितना पुण्य मिलेगा, आपको कितना बड़ा फल प्राप्त होगा। इसलिए प्रिय भक्तों, आप सभी के लिए हमारा ये मानस भागवत सेवा संस्थान परिवार पलके बिछाए आपके इंतजार में बैठा है। आप सब लोग जुड़ो। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ केवल पैसे से ही सहयोग करो, अगर आप वहाँ आ करके हमें कुछ मार्गदर्शन भी देना चाहते हैं तो आप सब जानते हैं हमारी अभी कोई बहुत अधिक आयु नहीं है। आप लोग अगर कुछ सलाह कुछ मार्गदर्शन भी देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप हमें बताइए। अभी हमारा गौशाला अभी मध्य अवस्था पर है। आप लोग अगर सहयोग देंगे अधिक से अधिक तो बहुत जल्दी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, और अगर आप सहयोग नहीं देंगे तो भी मुझे विश्वास है कि मेरा बाबा विश्वनाथ, ये मेरे महादेव मुझे बीच मझधार पे नहीं छोड़ेंगे। एक न एक दिन तो चित्रकूट में देखने योग्य गौ सेवा धाम का तो स्थापना कर ही देंगे, ये मेरा विश्वास है। तो अभी महाराज हमारे यहाँ तकरीबन अभी पूरी टोटल गौ वंशों को मिलाकर तकरीबन 40 से 42 गौ माताओं की सेवा हो रही है, जिनकी संपूर्ण सेवा गौ सेवा धाम में वर्णित है। इनको यदि आप एक गौ माता को गोद लेना चाहते हो, वैसे भी हर व्यक्ति जिंदगी में महाराज एक न एक बार तो गौ दान करता ही करता है। तो यदि आप एक गौ माता को गोद लेना चाहते हो तो मरने के बाद आप उसी गाय का पूंछ पकड़ करके पार करोगे जिस गौ माता को गोद लेते हैं, जिस गौ माता को दान किया जाता है। वही बैतरणी नदी, गरुड़ पुराण में कथा आती है कि गाय का पूंछ पकड़ करके और बैतरणी नदी पार होता है जीव। तो जो भी व्यक्ति एक गौ माता को गोद लेना चाहे, मात्र 21,000 की सेवा राशि में आप हमारे पूज्य आचार्य श्री जी से या बाहर कार्यालय लगा है उनमें से आप जुड़ करके और एक गौ माता के प्राणों की रक्षा आप जरूर करो। कम से कम आज इतनी गाय हैं, कसाईयों के यहाँ जाती हैं कत्ल खाने में, अगर हम गौ सेवा नहीं करते महाराज तो वो गाय इसी तरह से जाती रहेंगी और कत्ल खाने में इन बेजुबान जीवों की हत्या होती रहेगी, और आपके कुछ सेवा से कुछ पैसे से किसी गाय की प्राणों की रक्षा होगी। कितना बड़ा पुण्य मिलेगा। इसलिए मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये आग्रह जरूर रहेगा कि आप लोग गौ सेवा से जुड़ें। बहुत सारे भक्त लोग आस्था चैनल के माध्यम से भी मेरी कथा सुन रहे हैं, उन भक्तों से भी आग्रह है कि आप लोग भी, अगर आपके मन में गौ माता के प्रति भक्ति श्रद्धा है, आपके मन में अगर ये है कि नहीं हम अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये जो मैं सेवा कर रहा हूँ गौ माता की, ये मैं ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ? आपको बताओ, कितने लोगों को लगता है कि नहीं गौ सेवा करनी चाहिए? हाथ ऊपर करके बताओ। सबको लग रहा है ना? आपको ऐसा तो नहीं? अच्छा कितने लोगों को लगता है गौ सेवा नहीं करनी चाहिए? देखो सबको लग रहा है कि सेवा करनी चाहिए। अच्छा कितने लोगों को लग रहा है गौ सेवा करनी चाहिए? सबको लग रहा है। तो महाराज आप सब जानते, कहीं ना कहीं मुझे भी पता है कि ऐसे संकल्प में व्यवधान बहुत आते हैं।
परीक्षाएं बहुत देनी पड़ती, पर मैं भी अंदर से जानता हूँ कि ये सेवा बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं भी जब वहाँ रहता हूँ तो मैं खुद भी गौ माता की सेवा करता हूँ। खुद से महाराज मैं चारा इत्यादि डालता हूँ, मैं खुद से गौ दोहन भी कर लेता हूँ महाराज, क्योंकि हमने शुरू से गौ सेवा की है। ऐसा नहीं कि केवल आपको बोलने के लिए मैं यहाँ से मंच से बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ गाय हैं, आप कभी चित्रकूट आओ, हमारे